अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल है, सब लोग कैसे हैं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, दैट इज़ परसेंटेज। परसेंटेज हमारी ज़िंदगी में हर जगह यूज़ होती है। अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं तो लिखा होता है फ्लैट 40% ऑफ, 30% ऑफ। परसेंटेज होता क्या है, हम इसको बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद हम बताएंगे कि फर्दर किस तरह की कॉम्प्लिकेशन आती हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। तो हम आज सबके बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको ये समझना है कि परसेंट का मतलब क्या होता है। तो परसेंट, पर मीन फॉर ईच और फॉर एवरी, फॉर ईच और फॉर एवरी। और सेंट का मतलब, सेंट मीन, सेंट निकला है सेंचुरी से, जैसे सेंचुरी मीन 100। परसेंट का मतलब हर 100 में से, आउट ऑफ 100, इट मीन्स आउट ऑफ 100। यानी कोई भी चीज़ है, अगर हम परसेंटेज की, वन वी टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज, तो हम ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 20%। 20% का मतलब है आउट ऑफ 100, 20 आउट ऑफ 100। जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो हमारे पेपर के मार्क्स 100 होते हैं, लेकिन 20% मीन आउट ऑफ 100। इसी तरह से जैसे 40% है, इसका मतलब क्या होगा, आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 100। परसेंटेज का जो साइन है, ये वाला साइन होता है। ये साइन बेसिकली निकला है 100 से। परसेंटेज बेसिकली फ्रैक्शन में होती है। किसमें होती है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मीन, जैसे मैंने बताया 20%, 20% का मतलब ये हुआ 20 आउट ऑफ 100, 20 अपॉन 100। ठीक है। जैसे मैंने बताया 40% मीन्स 40 आउट ऑफ 100, 40 आउट ऑफ 100। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता है। हम इससे आगे चलेंगे कि किस तरह से हम परसेंटेजेस को फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि आप मल्टीप्लिकेशन को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे कि हम परसेंटेजेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेजेस कंपैरिजन में भी यूज़ होती हैं। परसेंटेजेस हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ भी यूज़ होती हैं। परसेंटेजेस AI में यूज़ हो रही हैं। परसेंटेजेस स्टैटिस्टिक में यूज़ हो रही हैं। परसेंटेजेस जो है हमारी इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। परसेंटेजेस हमारे जो वेब पेजेस हैं, उनकी जो स्टैटिस्टिक्स चल रही होती है, उसमें भी यूज़ हो रही है। जी बेटा, अभी मैंने बताया था कि 20% मीन्स आउट ऑफ 100। अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए 20% ऑफ 200, तो हम क्या करेंगे? 20% ऑफ 200, ये जो मेथड स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, जो बेसिक मेथड है कि हम किसी परसेंटेज को सॉल्व करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, और फिर हम इसको ऐसे 0 0 से कैंसिल, एंड 20 2s are 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% ऑफ 200 जो है वो 40 होता है। अब अगर हम इसको फास्ट कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? इसी को हम फास्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमने जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई द वैल्यू, वी नीड टू मल्टीप्लाई द वैल्यू। हमने क्या करना है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2s are 4, और कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 ज़ीरो है। 20 होता है आउट ऑफ 100, मतलब आउट ऑफ 100, ये 2 ज़ीरो कैंसिल होंगे तो वी हैव गॉट द आंसर 40। यही आंसर। इसको अगर और फास्ट करेंगे और अब मेंटली करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन है 30% ऑफ 500, तो मैं इसका आंसर फौरन से लिख सकता हूँ, दैट इज़ 150। अब ये मैंने कैसे किया है? 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5s are 15, और 2 ज़ीरो, ये 100 वाले ज़ीरो जो हैं कैंसिल हो जाएंगे,
तो क्या रह जाएगा 30। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमारे पास 0 यहाँ पर नहीं है, फॉर एग्जांपल 25% ऑफ 80 ये है 25% ऑफ 80। अब हम क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, 25 8 200 और 10 ये है, कितना हो गया 2000। परसेंटेज, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, तो मैंने बताया था आउट ऑफ, ये कैंसल हो जाएगा आउट ऑफ 100, सो द आंसर 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी पहले आपको समझाया, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 60% ऑफ 90, 60% ऑफ 90 की क्या होगा, हमने सिंपल क्या करना है, 6 और 9 को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 9 54, सो वी हैव द आंसर। ये 2 0 जो है जो आउट ऑफ 100 आना है, अगर हम इसको पूरा ब्रेक डाउन करें तो ये ऐसे होगा, 0 0 से कैंसिल और ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल और ये आंसर, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। अब अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आता है कि 45% ऑफ, फॉर एग्जांपल 45% ऑफ 500, अब हम क्या करेंगे, 45% ऑफ 500, तो हमने जैसे पहले मैंने आपको बताया सिंपल मेथड, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 45 मल्टीप्लाई बाय 5, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 225। मैं ऑलरेडी आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा चुका हूँ, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 225, ये 2 0 हैं, 0 से कैंसिल हो जाएंगे एंड वी हैव गॉट द आंसर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 50% का मतलब क्या होता है, 50% मीन्स हाफ, 100 होता है ना पूरा आउट ऑफ 100, तो 50% हो गया हाफ, हाफ मतलब 1/2। इसी तरह से 75% क्या होगा, 3/4 मीन 3/4। इसी तरह से 25% क्या होगा 1/4। अब ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि हम लिखेंगे 75 डिवाइडेड बाय 100, 25 3 75, 25 4। तो अगर हमारे पास 75 आ गया तो हमने जस्ट 3/4 लिखना है, हमारे पास 25 आ गया तो हमने 1/4 लिखना है। अगर फर्दर स्प्लिट करें तो 12.5 इसका हाफ, तो ये हो जाएगा 1/8। अब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव, जैसे मैंने बताया 50% होता है 1/2, 75% होता है 3/4, 25% होता है 1/4, 12.5% 1/8। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 50% ऑफ 442, अब ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ गई तो हमने परेशान नहीं होना, 50% हमें पता है हाफ होता है, हाफ मतलब 1/2, 1/2। अगर हम इसे डायरेक्ट करेंगे तो अगर हम इसे पूरे स्टेप से करते हैं तो फिर हमें 50 आउट ऑफ 100 लिखना होगा, फिर 51 50, 52 और फिर इसे आगे ऐसे करना होगा। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं और डायरेक्ट करूं तो मैंने क्या करना है, जस्ट वी हैव टू डिवाइड बाय 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2 एंड वी हैव गॉट द आंसर। वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल 75% ऑफ 480, 75% ऑफ 480। देखने में ये काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके पास परसेंटेजेस आएंगी तो आपने देखना है कैसे करना है। 3/4, 75 होता है 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 480, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 0 एंड 12 3 36, 360 इज द आंसर। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल 12.5% ऑफ 96,
अब ये जो चीज़ है हम इसे डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, और डायरेक्ट आंसर अगर मैं इसे देना चाहूँ तो इसका आंसर 12 है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12, सर ने फ़ौरन ही इसका आंसर दे दिया 12, ये कैसे मुमकिन है? तो बेटा परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल है। 12.5 मैंने बताया था 1/8, तो अगर हम इसको 1/8 लिखेंगे और 96 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 8 12 96 होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर 12 आएगा। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज 35% ऑफ 25। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने तो बहुत इजी क्वेश्चन बताए हैं, तो कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा तो उसे कैसे करेंगे? तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, हम इसको करेंगे स्प्लिट, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 35 को 25 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसे लिखो, फिर वो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम इसके क्या करते हैं, 30 + 5, 35 है तो हमने क्या किया 30 + 5 ऑफ 25। तो हमने इसके दो पार्ट्स बना लिए। एक पार्ट क्या है 30% ऑफ 25 और सेकंड है 5% ऑफ 25। अब ये चीज़ हम सीख चुके हैं। ये क्या था, मैंने क्या बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और 2 0 आ जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर 1 0 आ गया तो क्या करेंगे, 3 × 25 दैट इज़ 75 और ये 0 है, 1 0। तो हमें क्या चाहिए, हमने तो डिवाइडेड बाय 100 करना है ना, 100 करेंगे तो 0.2 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। इट मीन्स इसका आंसर आएगा 7.5। 30% ऑफ 25 होता है 7.5 और 5% ऑफ 25 क्या होगा, 5 × 25 125 और 100 डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से इधर और फिर इधर मूव टूवर्ड्स लेफ्ट और ये आ जाएगा 1.25। हमारे पास ये दोनों आ गए, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। इसके आगे 0 नहीं है, 0 लगा देते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 8.75। इतना सिंपल है। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, जबकि जो कि अलाउ नहीं होता। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कैम्ब्रिज एग्जाम, कैम्ब्रिज में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 एंड एक पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो विदाउट कैलकुलेटर होता है और इस तरह के क्वेश्चन पेपर 1 में आते हैं। और इसके अलावा मैट्रिक में, 9th में, 8 में, 7 में, जितने भी जिस भी लेवल पर ये क्वेश्चंस आते हैं वो विदाउट कैलकुलेटर करने पड़ती हैं। अगर कैलकुलेटर आपके पास है तब भी आप इस तरह से करोगे तो आपका माइंड ज़्यादा शार्प हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको फास्ट कैलकुलेशन करो। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये था, अब हम एक स्टेप थोड़ा सा और आगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 57% ऑफ 95। अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैसे विदाउट कैलकुलेटर और फास्टली अपने माइंड में इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको स्प्लिट करके बता रहा हूँ 1 by 1। ये 57 है, क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 50 + 5 + 1 + 1। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो कोई एतराज़ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपको बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ये आप कहीं भी अप्लाई करोगे और आप चुटकियों में ऐसे ये चीज़ सॉल्व कर लोगे, आपको मुश्किल ही नहीं होगी। 50% का क्या मतलब बताया था मैंने, हाफ। 50% अगर हम 95 का हाफ लें, 95 डिवाइडेड बाय 2 हाफ करें तो क्या होता है, आई थिंक इट्स 47.5। बिल्कुल सिंपल है। अब ये 50 की जगह अगर 5% लेंगे तो ये पॉइंट जो है, ये 50 था, 0 था, इसका 0 नहीं है, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम 95 का 5% लेंगे तो 4.75, इट्स वेरी सिंपल। और अगर हम 1% लेते हैं, इसका 1% तो 100 होता है, 2 0, यहाँ ये 95 है तो पॉइंट यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट्स टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये 0.95, अगेन 0.95।
सो जस्ट वी नीड टू सम अप दिस वैल्यू। और सम अप कैसे करेंगे, इसमें पॉइंट का बहुत ख्याल रहेगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। जब आप इसे प्लस करेंगे 5 5 5 5 15 1 6 7 13 20 13 22 31 1 3 10 और 4 14 एंड दिस 54.15 क्या था 57% ऑफ 95 इज इक्वल टू 54.3। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप कैलकुलेटर से इस वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेटर में 57 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 100 तो आपका आंसर 54.15 आएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आप विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हो। इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, इसमें जस्ट आपका माइंड चलना चाहिए। जब आप माइंड आपका चलेगा तो आप इस तरह के हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हो जो सेट एग्ज़ाम में आएंगे, जो आपके एमडी कैट में आएंगे, जो आपके ई कैट में आएंगे। अगर आप पाकिस्तान में हो, अगर आप बाहर हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसके बाद एडवांस लेवल पढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इतना भी नहीं है। अब विदाउट कैलकुलेटर हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कैसे करेंगे जो कि पॉइंट्स में आ रही है। 37.5% ऑफ 1240 माइनस 12.5% ऑफ 2904। तो व्हाट इज़ द आंसर। तो इसमें जस्ट 30 सेकेंड आपके लगेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपने बड़े गौर से इस चीज़ को देखना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि हम बेसिक लेवल करेंगे, फिर हम इंटरमीडिएट लेवल करेंगे और फिर हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। तो अब ये थोड़ा सा एडवांस है, वैसे इससे भी मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन इसको कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्प्लिट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 37 को 25% एंड प्लस 12.5%। ये जो 25% है, रिमेंबर 25% मतलब 1/4 और ये क्या था 1/8, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आएगा और ये आएगा। अब ये चीज़ें हमने स्प्लिट कर दी हैं फॉरन, तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1240। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 3 12 4 1 4 0 3 10 एंड अगर हम इसको देखते हैं व्हेन वी टॉकिंग अबाउट 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1240 8 1 8 4 8 5 40 8 5 40 तो ये 155 और जब हम इसे प्लस करेंगे तो वेरी सिंपल इट्स 4 6 5। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट वी हैव दिस फ्रैक्शन दैट इज ऑल्सो 1/8। जैसे ये हमने किया है 12.5% 1/8 100 8 पार्ट ऑफ 100, इसको डिवाइडेड बाय 2904। अब सिंपल है 8 3 24 5 8 6 40 2 8 3 24। तो ये आंसर आया -636, ये वाला 636। और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 102, हार्डली 20 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ हमने माइंड में इसको देखा कि ये वैल्यू है, इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेजेस। तो मैं इसको सम अप करता हूँ। परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100, किसी भी चीज़ को 100। जैसे आप लोगों के मार्क्स आते हैं ना 5 आउट ऑफ 10, तो ये कितनी परसेंट बनता है, तो आप कहोगे ये 50% बनता है। कैसे 50%? आउट ऑफ 100 होता है, उसे 100 बनाने के लिए 1 0 लगाएंगे और यहाँ भी 1 0, तो ये 50% हो गया। इसी तरह से आपके मार्क्स आते हैं 2/5। अब ये कैसे पता चलेगा कितने परसेंट है? We just need to multiply by 5 10 and it's 40%। अगर आपके 2 मार्क्स आए हैं 5 में से तो ये 40% है। परसेंटेजेस स्टैंडर्डाइज कर देती हैं।
आपके एग्ज़ाम में मार्क्स 250 में से 137 आए हैं तो वो कितनी परसेंटेज बनेगी, और फिर परसेंटेज बनते 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 आपकी एक ओवरऑल परसेंटेज बनती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।